नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह ठाकुर हमारे YouTube चैनल जीएस विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछली दो क्लासेस में हमने नाउन के बेस के बारे में जाना था कि उसका बेसिक क्या है, ठीक है। और आज से हम जानेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के नाउन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर फर्स्ट। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट में क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा है क्या, नाउन एंडिंग विथ एस, नाउन एंडिंग विथ एस सिंगुलर इन मीनिंग एंड टेक सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें क्या लगा हुआ होता है, एस और ईएस, लेकिन वो मीनिंग में कैसे माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। और वो वर्ब अगर सिंगुलर माने जाएंगे तो वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। इससे पहले वीडियो में मैंने क्या बताया था, किसी भी नाउन में एस या ईएस लग जाने से वो क्या बन जाती है, आपकी प्लूरल नाउन बन जाती है, ठीक है। किसी भी नाउन में एस या ईएस लग जाने से वो कैसी नाउन बन जाती है, आपकी प्लूरल बन जाती है। लेकिन यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हैं, मिसलिनियस एक्सेप्शन बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे नाउन है जिनमें पहले से ही क्या लगा हुआ होता है, एस या ईएस लगा हुआ होता है, लेकिन वो प्लूरल नहीं बनते, ठीक है। लेकिन वो प्लूरल नहीं माने जाते, वो क्या माने जाते हैं, आपके सिंगुलर माने जाते हैं। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है कि ऐसे नाउन जो जिनके अंत में क्या लगा हो, एस और ईएस लगा हो, और वो कैसे मीनिंग देंगे, आपको सिंगुलर मीनिंग देंगे। तो अगर सिंगुलर मीनिंग दे रहे हैं तो उसके साथ वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कुछ ही ऐसे नाउन होते हैं, ठीक है। बाकी सभी नाउन में एस या ईएस लगने से वो कैसे बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। लेकिन जितने यहाँ पे बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये सब कैसे हैं, इनमें एस ईएस लगा हुआ है, लेकिन वो कैसे माने जाएंगे, सिंगुलर माने जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल आपको याद करना पड़ेगा, मतलब आपको पता होना चाहिए, और ये कौन कौन से नाउन है ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। किन में एस ईएस लगा होता है और रूल क्या कहता है कि वो सिंगुलर मीनिंग देते हैं, और उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से नाउन होते हैं जिनमें पहले से एस ईएस लगा होता है और वो सिंगुलर मीनिंग देते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्या है आपका, नेम ऑफ सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट के नाम जिनमें क्या लगा हो, एस या ईएस लगा हुआ हो। जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, ये लगा एस इसमें। फिजिक्स हो गया, ये लगा एस। सिविक्स हो गया, इसमें आपका ये लगा एस, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनके अंत में एस या ईएस लगा हो, और कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गया आपका, ठीक है, आपका एथिक्स हो गया, जेनेटिक्स हो गया, जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनके अंत में क्या लगा हो, एस या ईएस लगा हो, तो वो आपके प्लूरल नहीं माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे, वो सिंगुलर माने जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, डिसीज। जितनी भी डिसीज के नाम हैं जिनमें क्या लगा हो, एस या ईएस लगा हो, वो आपके कैसे प्लूरल नहीं माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे, आपके सिंगुलर माने जाएंगे। कौन कौन सी डिसीज है आपकी, मम्स हो गया, सिंगल्स हो गया, रेबीज हो गया, मीजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, और डायबिटीज हो गया, ठीक है। तो इतनी बीमारी है जिनके बीमारियों के नाम के अंत में क्या लगा हुआ होता है, एस या ईएस लगा हुआ होता है। आपके गेम्स के बारे में, तो ऐसे कौन कौन से गेम्स हैं जिनके बारे में एस या ईएस लगा हुआ होता है, तो कौन सा, बिलियर्ड्स हो गया आपका, कार्ड्स हो गया, बॉल्स हो गया, चेस हो गया, टेनिस हो गया, ठीक है, ड्रॉट्स हो गया। तो इतने आपके गेम्स के नाम हैं। वो कौन कौन सी है, द अरेबियन नाइट्स एंड द हार्ड टाइम्स, ठीक है। तो इतने ही क्या है, आपके नाउन है। इन नाउन के अंत में पहले से ही एस या ईएस लगा हुआ होता है, लेकिन इनको हम प्लूरल नहीं मानते, ठीक है। इनको क्या मानते हैं, हम सिंगुलर मानते हैं, और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको, ये जितने भी नाउन दिए हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। याद क्या है, उसमें सब्जेक्ट के नाम जितने भी एस ईएस आते हैं, बीमारियों के नाम, गेम्स के नाम और बुक्स के नाम, बस ये चार चीज याद करनी है आपको, ये अपने आप उसमें याद हो जाएंगे,
ठीक है, कहीं भी आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप उसको टिक कर लोगे। अब देखो, अब नोट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट देखो, इन नाउन के अंत में, इन नाउन के अंत में एस ई एस ना हटा सकते हैं और ना एस ई एस आप जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इन ये नाउन, इनमें पहले से एस ई एस लगा हुआ होता है और ये कैसे माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। तो इनमें से आप एस ई एस ना हटा सकते हैं और ना इनमें एस ई एस जोड़कर आप इनको प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, आप मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिंगल मम्स में मम्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, बिलियार्ड में बिलियार्ड्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, वो जैसे हैं, ये नाउन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, इनमें एस ई एस लगा होगा और ये कैसे माने जाएंगे, सिंगुलर माने जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, ना एस ई एस हटा सकते हैं, ना इनमें एस ई एस जोड़कर इनको प्लूरल बना सकते हैं, ये सिर्फ सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपका, इन नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितने भी ये नाउन लिखे हैं इनके आगे अगर आप आर्टिकल ए या एन का यूज कर दोगे तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और इसी से क्या आ सकता है, आपको एरर आ सकता है। ठीक है, ये दो नोट लिखे हैं, इन्हीं से आपको क्या आएगा, एरर आएगा। एक यहाँ से एरर आएगा और एक कहाँ से आएगा, यहाँ से, कि ये सब जितने भी नाउन लिखे हुए हैं ये कैसे हैं, सिंगुलर है, तो इनके बाद कौन सी वर्ब आएगी आपकी, सिंगुलर वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। ठीक है, एक पॉइंट और है इसका। ठीक है, तो चलिए आइए जान लेते हैं कि इस रूल नंबर फर्स्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहला लिखा क्या, फिजिक्स आर वेरी टफ सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने लिख दिया क्या, सपना इज सफरिंग फ्रॉम सिंगल। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या, दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको ऐसे वो दे देंगे, वो दे देंगे क्या, फिजिक्स आर वेरी टफ सब्जेक्ट। अब इसमें आपको पता करना है कि एरर क्या है। अब वहां पे लिख देंगे स्पॉट द एरर। ठीक है, तो आपको एरर फाइंड करना है। अब इसमें तो आपको कहाँ एरर दिख रहा है, सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखो क्या देखा करो, सब्जेक्ट देखा करो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या देखना है आपको, वर्ब देखनी है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, फिजिक्स, क्या दिया हुआ है, फिजिक्स, और फिजिक्स, और यहाँ पे इस सेंटेंस में किसकी बात की गई है, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट की बात की गई है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे फिजिक्स का यहाँ पे नाम आया तो वो क्या बता रहा है, सब्जेक्ट बता रहा है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो अब आपको पता है कि जिन सब्जेक्ट के अंत में क्या लगा हो, एस या ई एस लगा हो, तो कैसे माने जाते हैं आपके, सिंगुलर माने जाते हैं। तो उनके बाद मतलब उसके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, फिजिक्स, इसमें क्या लगा है, एस, तो आपको पता चल जाएगा कि रूल क्या कहता है कि ये कैसा है आपका, कैसा माना जाएगा, इसको हम कैसा मानेंगे, सिंगुलर नाउन मानेंगे। ठीक है, इसको कैसा मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। तो इसके बाद कौन सी कैसी वर्ब आएगी आपकी, ये मीनिंग में कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके बाद वर्ब कौन सी आएगी आपकी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और आर कैसी वर्ब है आपकी, प्लूरल वर्ब है।
ठीक है, कैसी वर्ब है आपकी, प्लूरल वर्ब है। तो आर की सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज, यहाँ पे क्या होगा आपका सही आंसर होगा। अब वहां पे वो फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे आर की जगह फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे, यहाँ पे इज, वॉज, वर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सही आपका, इज सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, सपना इज सफरिंग फ्रॉम सिंगल्स। तो यहाँ पे क्या ये सेंटेंस सही है, सबसे पहले तो क्या देखा करो, सब्जेक्ट सपना, ठीक है, क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट सपना, और कैसी है, सिंगुलर है या प्लूरल है। पहली बात है कौन सा नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और प्रॉपर नाउन कैसा होता है आपका, सिंगुलर होता है। किसी व्यक्ति का नाम है तो वो क्या होगा, अकेला होगा, अकेला होगा तो वो कैसा है आपका, सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। सिंगुलर नाउन है, कैसा है आपका, सिंगुलर नाउन है, तो उसके बाद वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सफरिंग न टेंस में कोई दिक्कत है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। फ्रॉम न किसमें, प्रीपोजिशन में दिक्कत है। अब क्या आ गया, सिंगल, ठीक है, क्या है, अब यहाँ पे बीमारी का नाम है, तो क्या है सही है, इसमें एस लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या है आपका ये सही है। यहाँ से जैसे मैं एस हटा देता और फिर ये सेंटेंस लिख देता, तो आप बताइए इसमें एरर क्या है। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है आपका, यहाँ पे, क्योंकि सिंगल किसका नाम है, बीमारी का नाम है, तो इसमें ना आप एस हटा सकते हैं ना एस यस जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एस, ठीक है। तो सपना कैसे, सफरिंग फ्रॉम सिंगल, सिंगल मतलब क्या होता है, दाद या खुजली, ठीक है। ये समझ आया, आ गया होगा, वो नहीं आया है तो आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर वीडियो कमेंट में आप करके बताना, तो मैं फिर से बता दूंगा। अब देखो अगला नोट क्या है आपका, सी नंबर पर, अगला नोट क्या है, देखो, और जेल पहरी में अगर ये क्वेश्चन ना भी पूछे, लेकिन एमपीएसआई के लिए ये बहुत जरूरी है, एमपीएसआई और एसएससी के लिए, ठीक है। ये क्या लिखा है आपका, डिटरमिनर प्लस नाउन एंडिंग विद एस या ईएस प्लस प्लूरल वर्ब। अब देखो यहाँ पे नोट नंबर सी में क्या है आपका, उसी का पार्ट चल रहा है, ठीक है। आपका डिटरमिनर प्लस नाउन एंडिंग विद एस और ईएस प्लस क्या है आपका, प्लूरल वर्ब है। अब देखो नाउन एंडिंग विद, ओ गलती हो गई, सॉरी, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका आई सी एस, ऐसे नाउन, ऐसे नाउन जिनके अंत में क्या जुड़ा हुआ हो, जिनके अंत में क्या हो, आईसीएस हो, क्या हो, आईसीएस हो, ऐसे नाउन जिनके अंत में क्या हो, आईसीएस हो। जैसे मैंने क्या बताया था, नेम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन कौन से, मैथमेटिक्स, ठीक है, क्या था सब्जेक्ट के नाम में, जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, तो इसमें क्या है आपका लास्ट में आईसीएस है। जैसे मैंने लिख दिया क्या, सिविक्स, तो इसमें क्या है आपका आईसीएस है। जैसे मैंने लिख दिया क्या, पॉलिटिक्स, तो इसके अंत में क्या है आपका आईसीएस है। तो ऐसे नाम जिनके अंत में देखो, ये तो क्या है आपका, देखा ही क्या है आपका, सिंगुलर है, ठीक है, सिविक्स भी क्या है आपका सिंगुलर है, पॉलिटिक्स भी क्या है आपका सिंगुलर है। लेकिन नोट सी क्या कहता है कि ऐसे नाउन जिनके अंत में क्या हो, आईसीएस हो, उनके अगर उन नाउन के आगे, उन नाउन के आगे या उन नाउन के पहले, उन नाउन के पहले क्या आ जाए आपका, डिटरमिनर आ जाए, क्या आ जाए, डिटरमिनर आ जाए, तो वो फिर क्या बन जाता है, ऐसी कंडीशन में वो पूरा नाउन क्या बन जाता है आपका, ये पूरा नाउन क्या बन जाएगा आपका,
आपका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, पहले क्या था आपका, ये सिंगुलर था, पहले पढ़ा है हमने। लेकिन इन नाउन के पहले क्या आ जाए आपका, कोई भी डिटर्मिनर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा आपका, प्लूरल बन जाता है। कौन सा नाउन बन जाएगा, वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। प्लूरल नाउन बन जाएगा तो उसके बाद वर्ब कौन सी यूज करेंगे, अगर सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं, मतलब सिंगुलर नाउन है तो उसके बाद कौन सी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। जैसे लेकिन प्लूरल बन गया तो प्लूरल नाउन के बाद कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती है, अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। फिर जब उसमें वर्ब या टेंस पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या, जिन नाउन के अंदर आईसीएस हो उनके पहले क्या आ जाए आपका, डिटर्मिनर आ जाए तो कैसे हो जाते हैं, प्लूरल नाउन हो जाते हैं। और उनके बाद कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब डिटर्मिनर कौन कौन से होते हैं, अब आपको क्या डिटर्मिनर, कुछ लोग को पता होगा कुछ लोग को पता नहीं होगा। तो देखो डिटर्मिनर कौन कौन से होते हैं, आप इनको जैसा भी करना हो, जैसे भी समझो, रटना हो, ठीक है, याद करना हो, जैसा भी करना हो, उनको डिटर्मिनर को आपको याद रखना पड़ेगा कि डिटर्मिनर कौन कौन से होते हैं। तो ए, एन, द, माई, योर, अवर, हिज और हर, ये होते हैं आपके क्या, डिटर्मिनर। इनको देखो इंग्लिश में इनकी बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इनको बिल्कुल रट लेना, याद कर लेना, ये क्या होते हैं आपके, डिटर्मिनर होते हैं। अब मैं जैसे इनका आगे बहुत यूज है, बहुत सारे रूलों में इनका यूज किया गया है, ठीक है, तो इनको आप याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी इन नाउन के पहले क्या है, डिटर्मिनर आ जाए। लेकिन नोट बी क्या था आपका, नोट बी या ए क्या था आपका, बी था शायद, कि आर्टिकल ए और एन का यूज मतलब सब्जेक्ट के नाम के आगे या डिजीज के या गेम्स के या बुक्स के नाम के पहले क्या नहीं करते हम, आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते। तो ये तो आपके क्या गए, ये डिटर्मिनर होते हैं लेकिन आप इनका यूज नहीं करेंगे, तो मैं इनको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। अब कितने बचे आपके, द, माई, योर, अवर, हिज और हर। तो ऐसे नाउन जिनके अंत में क्या हो, आईसीएस हो, और उन नाउन के पहले क्या आ जाए आपका, कोई डिटर्मिनर आ जाए, या तो दा आ जाए, माई आ जाए, योर आ जाए, अवर आ जाए, हिज आ जाए और हर आ जाए। ठीक है, तो वो कैसे बन जाते हैं आपके, प्लूरल बन जाते हैं। तो उसके बाद कौन सी वर्ब यूज करेंगे आप, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा योर मैथमेटिक्स इज वेरी कंफ्यूजिंग। देखो मैंने क्या लिखा, योर मैथमेटिक्स इज वेरी कंफ्यूजिंग। ठीक है, अब देखो आपने क्या लिखा, मैथमेटिक्स लिखा, और इसके लास्ट में क्या है, आईसीएस है, आईसीएस है, और इस मैथमेटिक्स के पहले हमने क्या यूज किया है, योर यूज किया है। योर क्या है आपका, एक डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, पूरा क्या बन जाएगा आपका, ये पूरा प्लूरल नाउन बन जाएगा। और प्लूरल नाउन बन जाएगा तो उसके बाद वर्ब कैसे यूज करेंगे हम, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो इसकी प्लूरल वर्ब क्या होती है आपकी, आर। ठीक है, इस तो क्या क्या होगा, योर मैथमेटिक्स आर वेरी कंफ्यूजिंग, यहाँ पे आपका इस नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ से क्या, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से आपका क्या हटा देता, योर हटा देता, और वहां पे कर देता क्या, मैथमेटिक्स इज वेरी कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट, वहां पे सब्जेक्ट की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मैथमेटिक्स इज वेरी कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट। तो फिर ये सेंटेंस क्या था आपका, यहाँ पे इज आपका ये सही था। जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्या, इसके आगे क्या लगा दिया, डिटर्मिनर लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ लोग को सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती है, इसके बारे में बता दें।
तो याद कर लेना वो, और जब टेंस या वर्ब बताएंगे तो और अच्छे से बता देंगे। तो देखो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब हर जगह यूज होती है। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, वैसे ही कौन सी वर्ब है आपकी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा क्या, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी आपकी मेन वर्ब, फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ सकता है आपका, या तो कोई नाउन आएगा या क्या आएगा आपका प्रोनाउन आएगा, ठीक है। अब ये नाउन कैसे, फिर आपको क्या देखना पड़ता है कि कैसा है, सिंगुलर है या आपका कैसा है प्लूरल है, ठीक है। ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। सिंगुलर सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु की बात होगी, प्लूरल दो या दो से ज्यादा व्यक्ति वस्तु की बात होगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर होगा तो आप क्या करोगे, जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब भी कैसे यूज करोगे, आप हेल्पिंग वर्ब भी कैसे यूज करनी पड़ेगी आपको, सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी। अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो आपको कौन सी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करनी पड़ेगी, आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो कोई सी भी वर्ब आती हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे मेन वर्ब हो, उसी को चेंज करना पड़ता है सर। जस्ट बाद इसके बाद क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे जैसे जैसे मेन वर्ब आ जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे मेन वर्ब को भी क्या बनाएंगे, यहाँ पे सिंगुलर बनाएंगे। जैसे यहाँ से मैं हेल्पिंग वर्ब हटा देता, हेल्पिंग वर्ब हटा देता तो यहाँ पे क्या आ जाती है फिर डायरेक्ट आपकी मेन वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर है तो यहाँ पे मेन वर्ब भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे मेन वर्ब भी कैसे करनी पड़ेगी, आपको प्लूरल यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या आए समझ में। जैसे एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लिखें तो जैसे मैंने लिखा क्या, रोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। जैसे मैंने लिखा क्या, रोहन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आपका सब ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है आपकी प्रॉपर नाउन है, ये क्या बना आपका सब्जेक्ट। और रोहन कैसा है आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे आपकी वर्ब कैसे आएगी। अब देखो यहाँ पे ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है आपकी मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो कोई सी भी वर्ब आएगी हम उसको चेंज करेंगे। ये सिंगुलर है तो यहाँ पे आपकी इसकी जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आई है तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। आर क्योंकि कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, और इज कैसी आपकी सिंगुलर वर्ब है। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता, यू कर देता, यू कर देता तो यू कैसा है आपका प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता आपका आर फिर सही था, ठीक है। इनके बारे में और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लो। अब थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है आपका बेस है, ये जब आपको आता होगा तभी आपसे आगे के क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बनेगा, अगर ये नहीं आता तो कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताना। अब देखो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है आपकी, इज, ठीक है। और कौन कौन सी होती है आपकी, वॉज हो गया, हैज हो गया, और आपका डू हो गया, ठीक है।
और आई के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं, ठीक है। आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी हुई आपकी, इज, वॉज, हैज और डू, ठीक है। ये क्या होती है, सिंगुलर होती है। अब इनका प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होता है, आर। वॉज का प्लूरल क्या होता है आपका, वर। हैज का प्लूरल क्या होता है आपका, है। ये सॉरी यहाँ पे क्या है आपका, डज होगा, ठीक है। और डज का प्लूरल क्या होता है आपका, डू। ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ऐसा ये कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी काम करती है। जहां पर आपको डायरेक्ट मेन वर्ब ना दिखे, सिर्फ क्या दिख रहा हो, वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही हो, तो वो क्या मानी जाएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब मानी जाएगी, ठीक है। वो आगे बता देंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए आइए जानते हैं अगला रूल क्या है। तो आप लोग को जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे क्या, रूल नंबर सेकेंड, ये क्या लगा है, सम इम्पोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे मैंने ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये क्या है आपकी अनकाउंटेबल नाउन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर आपको ये जो जितनी भी ये बोर्ड पर लिखी हुई है, यही एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये सब आपको ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इनको क्या कर लेना, याद कर लेना। उसमें याद करने का कुछ नहीं है, क्या है, सिर्फ एक बार देख लेना कि माइंड में वो बना रहे कि कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन होती है, और यही क्या होती है, रिपीट होती है, यही ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन लिखी हैं, जैसे क्या हो गया आपका, पोएट्री हो गया, एडवाइस हो गया, स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, ब्रेक हो गया, डर्ट हो गया, सीनरी हो गया, टाइम हो गया, आइस हो गया, मनी हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, ब्यूटी हो गया, वर्क हो गया, फॉल आउट हो गया, डस्ट, वेदर, सिल्वर, इंक, पेपर, पेंसिल, रबेश, रेकेज, डेब्रिस, गार्बेज, बैगेज, एंगर, लगेज, होमेज, डैमेज, ट्रैफिक, ज्वेलरी, क्रॉकरी, कल्चरी, सॉप, कैश, ग्रास, ब्रेड, बटर, राइस, शुगर, चीज, टी, मिल्क, कॉफी, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी, क्लॉथिंग, इक्विपमेंट और मशीनरी। ये क्या है आपकी अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। क्या है आपकी अनकाउंटेबल नाउन, इनको आपको क्या करना है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार देख लेना, ठीक है। जैसे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट कौन सी है आपका, इंफॉर्मेशन हो गया, स्टेशनरी हो गया, क्लोथिंग, इक्विपमेंट और मशीनरी, ज्वेलरी, ठीक है, क्रॉकरी, आपका बैगेज हो गया, गार्बेज हो गया, लगेज हो गया, ठीक है, वेदर हो गया, ब्यूटी हो गया, वर्क हो गया, वुड हो गया, एडवाइस हो गया, स्टोन हो गया, ठीक है, मार्बल, ब्रिक। ये क्या है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। आपका टाइम हो गया यहाँ पे, और क्या हो गया आपका, न्यूज़ हो गया, ठीक है, क्या हो गया, न्यूज़ हो गया। ये सब क्या है आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है आपकी ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, ठीक है। तो आप ये वीडियो पोस्ट करके इन सभी को क्या कर लेना, लिख लेना। अब देखो ये सब क्या थी आपकी, कुछ इंपोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन थी, अनकाउंटेबल नाउन थी। तो इन सब के आगे अब इसमें क्या आपके दो नोट बन सकते हैं, क्या क्या, इनके पहले आप आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इन सभी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा क्या है, आप इनमें एस और ई एस नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरा क्या है, आप इन सभी नाउन में एस और ई एस नहीं लगा सकते। तीसरा क्या है, मतलब इसी से बना है क्या, इनमें एस ई एस लगाकर आप इनको प्लूरल नाउन नहीं बना सकते, ठीक है। ये जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, ये कुछ इंपोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन लिखी हुई है, और जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो उनके पहले आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है।
दूसरा क्या है, उनमें एस ई एस लगाकर आप क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। और ये सब क्या होती है आपकी, सिंगुलर होती है। कैसी होती है आपकी, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है आपकी, सिंगुलर होती है। अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है आपकी, ये कैसी होती है आपकी, सभी अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है, सिंगुलर होती है। सिंगुलर होती है तो वो वर्ब कौन सा लेंगी, वर्ब कौन सा लेंगी आपकी, वो सिंगुलर वर्ब हम उसके साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन थी जिनके आगे आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते, ना इनमें आप एस या ईएस लगा सकते हैं। ठीक है, और ये कैसी होती है आपकी, सिंगुलर रहेंगी, और इसके साथ हम ऐसा कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अब राइस का राइसेस नहीं कर सकते, बटर का बटरेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब क्या होती है आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती है। और न्यूज वहां पे भी आ सकता है, कहाँ पे, इससे पहले रूल पढ़ा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस और एस लगा होता है, लेकिन वो कैसे होते हैं आपके, सिंगुलर होते हैं, ना कि प्लूरल। तो न्यूज वहां पे भी आप लिख सकते हैं। ये कैसा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हुए कौन से रूल पर चलते हैं, रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज नाउन प्लूरल इन फॉर्म एंड फॉर्मेशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जितनी भी नाउन लिखी हुई है, यहाँ पे ये जितनी भी नाउन लिखी हुई है, ये कैसी, रूप और कार्य दोनों में कैसी होती है, प्लूरल होती है। मतलब ये दिखने में भी कैसी होंगी आपकी, प्लूरल होंगी। दिखने से मतलब क्या है, इनमें एस या ईएस लगा हुआ होगा। ठीक है, दिखने से मतलब क्या है, इसमें एस या ईएस लगा हुआ होगा, और कार्य में भी कैसी होती है, प्लूरल होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है दीज नाउन प्लूरल इन फॉर्म एंड फॉर्मेशन। मतलब ये दिखने में भी प्लूरल होगी और ये कार्य में भी कैसा काम करेंगी, प्लूरल का काम करेंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी नाउन होती है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जितने भी हमारे क्या टूल्स हैं और इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें कौन कौन से आपके, स्पेक्टेकल्स हो गया, गॉगल्स हो गया, बाइनोकुलर हो गया, सनग्लासेस हो गया, सीजर्स हो गया, फोर्सेप हो गया, क्लिपर्स हो गया, टंग हो गया, डिवाइडर हो गया, पिंसर्स हो गया और प्लायर्स हो गया। ठीक है, स्पेक्टेकल्स मतलब क्या होता है, चश्मा होता है। बाइनोकुलर्स मींस क्या होता है आपका, दूरबीन होता है। ठीक है, सीजर्स मींस कैंची होता है। अब अगला क्या है आपका, नेम ऑफ ड्रेस आर्टिकल। ठीक है, जितने भी क्या आपकी ड्रेस आर्टिकल रहती है, जैसे क्या हो गया आपका, पैंट हो गया, पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ट्राउजर हो गया, पजामास हो गया, जीन्स हो गया, सॉक्स हो गया, ड्रेस हो गया। ठीक है, स्नेकर्स हो गया। तो ये सब क्या होती है आपकी ड्रेस आर्टिकल होती है। अब इसमें कुछ क्या है, मिसलेनियस भी है। जितने भी ड्रेस आर्टिकल होंगे वो क्या होंगे आपके, पेयर में होंगे। पेयर में मतलब जोड़े में होंगे। ठीक है, अब क्या मिसलेनियस है कुछ, जैसे एनर्स हो गया, थैंक्स हो गया, रिगार्ड्स हो गया, वेजेस हो गया, रिचेस हो गया। अब देखो रिच क्या है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, रिच, सिर्फ रिच है तो क्या है आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में कभी क्या नहीं लगता, एस ई एस नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ई एस, तो वहाँ पे किसकी बात हो रही है, वेल्थ के बारे में बात होगी वहाँ पे उस सेंटेंस में। ठीक है, प्रोसीड हो गया, वैल्यूएबल हो गया। ठीक है, एम्बर्स हो गया, फैंग हो गया, एजेस हो गया, बिटर्स हो गया, बिलोंगिंग्स हो गया, ऑर्ड्स हो गया, आउटस्कर्ट्स हो गया, रंस हो गया, मीन्स हो गया और ट्वेल्थ हो गया। ठीक है, ये सब क्या है आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जो क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब नाउन कैसे होंगे, ये नाउन कैसे होंगे कि ये दिखने में भी कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। दिखने से मतलब क्या है, इनमें एस ई एस लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये दिखने में भी कैसे होंगे, प्लूरल, मतलब दिखने में भी कैसे होंगे, प्लूरल होंगे, और इनका कार्य भी कैसा करेंगे, ये प्लूरल का काम करेंगे। ठीक है, तो इनके साथ अब आप बताओ वर्ब कौन सी यूज करेंगे। अगर ये दिखने में भी प्लूरल है, काम भी प्लूरल कर रहे हैं, तो इनके साथ आप वर्ब कैसे यूज करोगे, आप इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करोगे। ठीक है, तो ये नाउन आपको याद रखने हैं, ये कौन कौन से नाउन होते हैं जिनमें जो कैसे होते हैं, फॉर्म और
फॉर्मेशन में कैसे होते हैं, प्लूरल माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना। आप इनमें से क्या नहीं हटा सकते, एस एस, जितने भी एस या एस लगा हुआ है आप इनको कैसे भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ना इनमें आप एस एस जोड़ सकते हैं, ठीक है, ना एस एस आप इनमें से घटा सकते हैं। ठीक है, अगर हाँ कुछ जो क्या है जोड़े वाले हैं, ठीक है, जैसे जोड़े वाले कौन कौन से, पेयर वाले कौन कौन से हैं, ये नेम ऑफ ड्रेस आर्टिकल, इनको आप सिंगुलर बना सकते हैं। कैसे सिंगुलर बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि इस वजह से आपने क्या हटा दिया, ऐसे हटा दिया। ठीक है, तो आप ऐसे इनको सिंगुलर नहीं बना सकते। और इन्हीं से ज़्यादा आपको क्या आता है, क्वेश्चन आता है, इन्हीं से आपको क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि इनको सिंगुलर कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए आगे इस पे चर्चा करते हैं कि इनको सिंगुलर हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि जो पेयर में रहते हैं उनको हम कैसे सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है क्या, नोट। अब देखो यहाँ पे लिखा है आ पेयर ऑफ प्लस नाउन हैविंग टू पार्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, मतलब क्या है, वहां पे जितने भी क्या है जोड़े वाले नाउन होंगे। ठीक है, जोड़े वाले क्या होंगे, वहां पे नाउन होंगे। जैसे जितने भी ड्रेस आर्टिकल है आपके, ठीक है, ड्रेस आर्टिकल के अलावा और जितने भी क्या है आपके पेयर वाले हैं, ठीक है, जो कैसे हो, दो हो। ठीक है, पेयर वाले नाउन हो। जैसे आपका क्या हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, दूरबीन, दूरबीन में क्या दो वो रहते हैं। ठीक है, देखने के लिए दो लेंस लगे रहते हैं। ठीक है, पेंट्स हो गया, पेंट्स में क्या रहता है आपके, पेंट्स ऐसा रहता है, उसमें पेयर रहता है। ठीक है, गूगल्स हो गए, उसमें क्या रहते हैं आपके दो चश्मे रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे जैसे ऐसे नाउन को हमें क्या बनाना हो, सिंगुलर बनाना हो। ठीक है, कैसा बनाना हो, रहते तो क्या है आपके, अगर वो सिंगल आएंगे तो कैसे रहेंगे आपके, प्लूरल रहेंगे। ठीक है, कैसे रहेंगे आपके, प्लूरल रहेंगे। जैसे उनको लेकिन क्या बनाना हो, सिंगुलर बनाना हो। कैसा बनाना हो, सेंटेंस में आपको दिया हो कि वहां पे सिंगुलर बनाना हो, तो क्या लगाएंगे आप, उनके आगे क्या लगा देंगे आप, आ पेयर ऑफ। ठीक है, आ पेयर ऑफ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेंट्स कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, जितने भी जोड़े वाले क्या है पेयर पेयर वाले नाउन है। ठीक है, तो उनको आप पेयर लग जाने से क्या बन जाएगा आपका, पहले तो क्या थे आपके, ये कैसे कैसे नाउन है आपके, प्लूरल नाउन है। ठीक है, और इनके साथ हम प्लूरल ही वर्ब यूज करते हैं। लेकिन इनके आगे जैसे हमने क्या जोड़े वाले नाउन के आगे हमने क्या लगा दिया, पेयर ऑफ। ठीक है, तो पेयर ऑफ लगाने से वो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे क्या लगा दिया, आ पेयर ऑफ, मतलब एक जोड़ा, किसका, पेंट का एक जोड़ा या फिर शर्ट का एक जोड़ा। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे आपकी, सिंगुलर बन जाएंगे। तो वर्ब कौन सी यूज करेंगे इसके साथ, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा भी आ सकता है, जैसे वहां पे लिख दिया उन्होंने क्या, पेयर्स ऑफ, क्या लिख दिया, पेयर्स ऑफ, मतलब क्या, बहुत सारे जोड़े। ठीक है, बहुत सारे जोड़े, तो फिर क्या करेंगे आप, उसके प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, हम कभी भी इनके साथ क्या यूज नहीं कर सकते, इनके पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते। कभी भी हम इन नाउन के पहले, किन नाउन के पहले, जो हम मैंने पिछले उसमें रूल नंबर 3 में लिखे थे। ठीक है, पिछले जो अभी जो मैंने रब कर दिए हैं, जितने भी लिखे थे उनके साथ हम क्या नहीं कर सकते, आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यूज प्लूरल वर्ब विद देम, और जितने भी मैंने नाउन लिखे थे उन सब के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो कैसे होते हैं, फॉर्म एंड फॉर्मेशन में क्या होते हैं, वो प्लूरल माने जाते हैं। ठीक है, रूप और कार्य में दोनों में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो उनके साथ हम हमेशा कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो जितने भी नाउन लिखे थे वो सब आपको क्या याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। तो चलिए आइए रूल नंबर 3 को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है क्या, माई अर्निंग, माई अर्निंग्स। तो अगर वहां पे अर्निंग्स छूट गया हो तो वहां पे लिख लेना, क्योंकि अर्निंग्स भी कैसा है आपका, फॉर्म एंड फॉर्मेशन के रूप में कैसा है, वो प्लूरल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, माई अर्निंग्स इज नॉट इनफ टू अफोर्ड हायर एजुकेशन। ठीक है, मेरी इतनी अर्निंग नहीं है कि मैं हायर एजुकेशन क्या करूँ, अफोर्ड कर सकूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या आ गया, माई अर्निंग्स। अब अर्निंग्स आ गया, आपने देखा क्या, अर्निंग्स, आपके तुरंत माइंड में घंटी बजनी चाहिए क्या, कि अर्निंग्स कैसा है, दिखने में कैसा है,
प्लूरल है इसमें एस लगाए, और इसमें कार्य भी कैसा करेगा आपका प्लूरल के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और अगर दिग्विजय आपको इसमें क्या लगाए एस लगाए, तो वैसे भी ये क्या है आपका प्लूरल है, मतलब दिग्विजय कैसा रहा है वो प्लूरल है, और कार्य भी कैसा करेगा वो प्लूरल के रूप में कार्य करेगा। तो इसके बाद इसके जस्ट बाद आप वर्ब कैसे यूज करोगे, कौन सी वर्ब यूज करोगे आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे। तो यहाँ पे इज कैसी वर्ब है आपकी, ये इज कैसी वर्ब है आपकी सिंगुलर वर्ब है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपको क्या करना पड़ेगा आर यूज करना पड़ेगा। और ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं ये सब कैसे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो ऐसे एरर देते हैं, यहाँ पे एसएससी में वो ऐसा ऐसा कर देंगे, ए बी कर देंगे, आपको बताना होगा कि एरर कहाँ पे है, ठीक है। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी क्या लिख देंगे वर्ब लिख देंगे, बहुत मतलब वन लिख देंगे, हैव लिख देंगे, डू लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी आपकी वर्ब आएगी, आपको यहाँ पे टेंस भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो आपको मतलब टेंस जब पढ़ाएंगे जब बता देंगे। तो यहाँ पे क्या है अर्निंग्स क्या है आपका एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी आपकी प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। अब देखो अब इसमें बताओ कि इसमें क्या एरर है, यू शुड वियर द न्यू ट्राउजर टू द पार्टी। अब इसमें आपको क्या एरर दिख रहा है जल्दी बताओ। अब देखो यहाँ पे आपने देखा क्या ट्राउजर, क्या देखा आपने ट्राउजर, और ट्राउजर में क्या नहीं जुड़ा है आपका एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था ना आप एस एस उसमें से हटा सकते हैं और ना जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ट्राउजर में से क्या एस गायब है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप एस यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, फिर आपका एक क्या पूरा सेंटेंस सही होगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा इसकी जगह आर करना पड़ेगा, तब आपका क्या होगा वो सही होगा। अब तो ही गिव मी एन ओल्ड सीजर्स, अब बताइए इसका क्या करेंगे आप। सबसे पहली बात तो क्या कि सीजर्स में से आप एस नहीं हटा सकते, ठीक है। अब क्या है, अब उनने बोला है क्या कि उसने मुझे एक पुरानी सीजर्स दी, ठीक है, उसने मुझे पुरानी सीजर्स दी थी। तो अब यहाँ पे क्या है कि उनने बोला है कि यहाँ पे लिखा है एन ओल्ड सीजर्स, और ए और एन का मतलब क्या होता है आपका एक। अब एक की बात हो रही है यहाँ पे, आपको ये पता कैसे लगेगा कि वहाँ पे एक की बात हो रही है, सिर्फ यहाँ पे सीजर्स होता, ठीक है। जैसे अगले सेंटेंस में क्या है आपका ये है, चलो वो बाद में बताएंगे, बता रहे हैं यहाँ पे क्या है सीजर्स है सर, यहाँ पे क्या है आपका सीजर्स है, तो सीजर्स है तो आपका क्या होगा सिर्फ सीजर्स है यहाँ पे, तो आपकी वर्ब कौन सी यूज करेंगे आप, क्योंकि सीजर्स है तो वो क्या है कैसा है प्लूरल है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने बताया नहीं है कि ये एक की बात हो रही है या अनेक की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या माना जाएगा प्लूरल माना जाएगा, तो यहाँ पे वर्ब आएगी प्लूरल। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे आर्टिकल उन्होंने एन का यूज कर दिया, आर्टिकल एन का यूज किया, मतलब क्या वहाँ पे एक सीजर्स की बात हो रही है। और मैंने बताया था कि अब मतलब उनको सीजर्स को क्या बना दिया उन्होंने सिंगुलर बना दिया। तो सिंगुलर कैसे बनाते हैं अब उनको, क्या एन लगाने से वो सिंगुलर बन जाएगा, या यहाँ पे एन ओल्ड सीजर्स, तो क्या सही होगा ये सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि उसको सिंगुलर कैसे बनाते हैं, उसको क्या करते हैं वहाँ पे अ पेयर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा एन ओल्ड सीजर्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। यहाँ पे अब आपका ये सेंटेंस क्या होगा सही होगा। अब जैसे अगला क्या है द सीजर्स, पहले मैंने यहाँ पे एस नहीं लिखा था, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि सीजर्स में से एस है एस नहीं हटा सकते। अब सीजर्स कैसा है, सिर्फ यहाँ पे सीजर्स की बात हुई है, किसकी बात हुई है यहाँ पे सीजर्स की बात हुई है, सीजर्स की बात हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सीजर्स कैसा है आपका कौन सा वर्ब कौन सा नाउन है प्लूरल नाउन है, तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे आर होगा, द सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। अब देखो इससे पहले वाले इस सेंटेंस में उन्होंने क्या किया था वहाँ पे एन लगा दिया था, मतलब वो सिर्फ एक सीजर्स की बात कर रहे थे, एक सीजर्स की बात कर रहे थे, पता कैसे चला वहाँ पे क्या लगा था आपका
एन ओल्ड सीरियल। यहाँ पे एन से पता चला कि एक सीरियल की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। तो जो मैंने बताया था कि जो जोड़े में रहते हैं, पेयर में रहते हैं, उनको अगर सिंगुलर बनाना है, ठीक है, एक वचन में मतलब सिंगुलर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आ पेयर ऑफ, उस नाउन के पहले क्या जोड़ देंगे आप, आ पेयर ऑफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आ पेयर ऑफ शूज वर स्टैंडिंग इन द काउंटर। कैसे, शूज का एक जोड़ा कैसा काउंटर में रखा हुआ था, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब देखो आपने क्या देखा, आ पेयर ऑफ, आ पेयर ऑफ देखा, तो वहां पे रूल क्या था आपका, आ पेयर ऑफ प्लस कोई भी क्या होगा आपका नाउन होगा जो किसमें होगा, जोड़े में होगा। तो उसके बाद कैसा आती, कौन सी वर्ब आएगी आपकी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर देखो क्योंकि उन्होंने बताया है कि सिर्फ किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एक जोड़े की बात हो रही है, आ पेयर ऑफ, आ पेयर ऑफ शूज, ठीक है, सिर्फ एक जोड़े की, एक जोड़े जूते की बात हो रही है। तो वहां पे क्या आएगा आपका, उसके बाद क्या आती है आपकी सिंगुलर वर्ब। वाच कैसी वर्ब है आपकी, प्लूरल वर्ब है, और वॉच कैसी आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, वाज आएगा, ना कि वर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, आ पेयर ऑफ शूज। जैसे मैं यहीं पे क्या कर देता, यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये हटा देता और कर देता पेयर्स ऑफ, जैसे कर देता यहाँ पे पेयर्स ऑफ कर देता, तो फिर यहाँ पे क्या आपका वर्ब सही था, क्योंकि बहुत सारे जोड़ों की बात हो रही होगी, ठीक है। अब क्या है, आई हैव बॉट आ बाइनोकुलर्स, ठीक है, आई हैव बॉट आ बाइनोकुलर्स। तो देखो यहाँ पे बाइनोकुलर्स आ गया। अब यहाँ पे आपने देखा क्या कि मैंने क्या खरीदा, एक दूरबीन खरीदी, ठीक है, मैंने क्या खरीदी, एक दूरबीन खरीदी। एक दूरबीन का आपको पता कैसे चला, यहाँ पे क्या लिखा है, ए, ठीक है, ए लिखा हुआ है। तो आप मतलब अब इसको क्या बना रहे हैं, बाइनोकुलर्स को क्या बना रहे हैं आप, सिंगुलर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सिंगुलर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस में पहले से दे रखा है कि वहां पे सेंटेंस में सिर्फ एक दूरबीन की बात हो रही है, ठीक है, एक बाइनोकुलर्स की बात हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा, मतलब सिंगुलर तो उसमें पहले एक की बात हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, क्या सही रहेगा, वहां पे ए लिखा है मतलब ये क्या सही है, या फिर आपको किसी भी नाउन को जो किस में रहता है, जोड़े में रहता है, तो उसको सिंगुलर कैसे बनाते हैं, सिंगुलर कैसे बनाते हैं, वहां पे आ पेयर, मतलब कि यहाँ पे आपका ए नहीं आया, क्योंकि देखो सेंटेंस में उन्होंने क्या दे रखा है, पहले से ही सिर्फ एक दूरबीन की, एक बाइनोकुलर्स की बात की है, ठीक है, एक की बात की है। तो मैंने बताया था कि जितने भी पेयर वाले वो क्या होते हैं, पेयर वाले नाउन होते हैं, उनके आगे आप उनको सिंगुलर कैसे बनाते हैं, आ पेयर ऑफ जोड़कर, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका क्या नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, क्या आएगा आपका आ पेयर ऑफ बाइनोकुलर, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझसे वीडियो में कमेंट करना, या फिर टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इन्हीं सब चीज़ों को समझा दूँगा, ठीक है। थैंक यू।